बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बंस की रेसिपी। स्टफ्ड बंस आज हम बनाएंगे और वो भी ओवन के बगैर। बहुत ही आसान रेसिपी है, जबकि ये बहुत ही यमी और सॉफ्ट बन के रेडी होती हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आप भी इनको आसानी से घर में बना सकें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बंस बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 किलो मैदा छान कर लिया है। आधा खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें आधा चाय का चम्मच यानी कि 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे खमीर। खमीर का 1 साशे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है। तो पहले हमने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इनको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच चीनी। चीनी पाउडर फॉर्म में नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डालकर इसको अलहदा से मिक्स कर लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 अंडा शामिल कर देंगे और 1/4 कप के करीब इसमें घी शामिल करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डो बनाने के लिए इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा ठंडे या गर्म नहीं होने चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के करीब नीम गर्म दूध। आप इसकी जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे और डो को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा ऑयल इस तरह से ऊपर लगा देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे। गर्मियाँ हैं तो हम इसको ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो आपने इसको किसी गर्म जगह पर रखना है। तो जब तक हमारी डो राइस होती है हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए पैन में शामिल करेंगे आधा कप घी। साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। 700 ग्राम यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कीमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। नमक आधा छोटा चम्मच, कुटी हुई सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच और कसूरी मेथी भी आधा खाने का चम्मच। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें 8 से 10 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको यहाँ पर मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इनको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा अब हमने कीमे को नहीं पकाना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो देखें यहाँ पर डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। हल्का सा इसको पंच करेंगे और किनारों से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद जितने बंस आपने एक टाइम में बेक करने हैं उतने पेड़े बना लेंगे और बाकी डो को हम अलहदा से ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पेड़े इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और जिस ट्रे के अंदर मैंने बेक करना है उसमें पेपर लगाकर मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है। पेड़े को इस तरीके से हल्का सा फैला लेंगे। जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो हम अंदर रखेंगे। इसके बाद इसको दोबारा से फोल्ड करके पेड़े की शेप दे लेंगे। अच्छे तरीके से इनको बंद करना है ताकि बेक करते वक्त दोबारा से पेड़े खुले ना। तो बाकी के सारे पेड़े भी हम इसी तरीके से फिलिंग करके रेडी कर लेंगे। फिलिंग करने के बाद इनको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये थोड़े से राइस हो जाएं। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम बंस के ऊपर बीट किया हुआ अंडा लगाएंगे। आप चाहें तो दूध भी इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडा ब्रश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। और आखिर में इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल और कुटी हुई सुरख मिर्च इस तरह से डाल देंगे। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर तवे को हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है और इसके ऊपर इस तरह से एक जाली स्टैंड रख दिया है। बेकिंग ट्रे को हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। 25 से 30 मिनट तक हम इन बंस को मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। पतीले वगैरह में अगर आप बेक करना चाहें तो उसमें भी कर सकती हैं, लेकिन इस तरह भी बहुत ही अच्छे से बेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बंस बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। विदाउट अवन जब हम कोई भी चीज़ बेक करते हैं तो उसके ऊपर इतना डार्क कलर नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे को एक पतीले के अंदर रखकर उसको कवर करके उसके ढक्कन के ऊपर थोड़े से जलते हुए कोयले डाले थे
और 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। तो बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पर देखें आ गया है। और विदाउट अवन भी देखें ये बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। लास्ट में हम इनके ऊपर ब्रश की मदद से मेल्टेड बटर लगा देंगे। इससे इनका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बटर लगाने के बाद हम इनको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्टफ़्ड बन्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। और बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं तो उनको बाहर की ज़्यादा चीज़ें खिलाने की बजाय आप उनको घर पर ये बेहतरीन किस्म के बन्स बनाकर दे सकती हैं। उनको बहुत पसंद आएंगे और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट ये बन्स बनकर रेडी हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।